तो आज हम जो बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से जो भर्ती निकली थी जूनियर असिस्टेंट 2019, जिसे कनिष्ठ सहायक 2019 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऑल ओवर देखा जाए तो 30 विभागों में या फिर कहें कि कुछ विभागों से जुड़े हुए मतलब कार्यालयों में काम करने को आपको मिल सकता है। तो ऑल ओवर 30 आप समझ सकते हैं कि 30 जगहें पोस्ट में आपको मिल सकती हैं पोस्टें, ठीक, 30 जगहों में। तो आपने डीवी कराई ली होगी, अगर नहीं कराई है तो 5 तक आप करा भी लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा होगा या सेकेंड शिफ्ट को फ़ायदा होगा। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट में 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेरी आपकी रह जाएगी, क्योंकि मैं इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होनी है, और क्या हमें देखना है कि कैसे हम जो है कट ऑफ को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्या हम कट ऑफ से बाहर हैं या कट ऑफ में हम हो सकते हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ का थिंक आपको है कि कट ऑफ किस शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में कम बढ़ेंगे, उसको आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम या नहीं है, ठीक, रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 10 से 12 नंबर बढ़ जाएँ, 20 नंबर बढ़ जाएँ या 30 नंबर बढ़ जाएँ। यह जो भर्ती है या जूनियर असिस्टेंट केवल उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और इसमें जो है कुछ अलग स्टेट के हैं मगर इतना संख्या में नहीं है कि कई शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम हो। केवल आपको पता है 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। अगर आप बात करें कि यूपी का जो यूपीटीपीएससी का पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में 2021 में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें क्या हुआ आपने देखा होगा, तो उसमें एक फार्मूला जो बना हुआ है, उसमें अगर आप देखें कुछ लोगों के अगर रिज़ल्ट आप एनालिसिस करें तो उसमें आप देखेंगे कि 70 से नीचे जिनके नंबर हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ठीक, तो 70 से नीचे जिनके नंबर हैं वो चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो या फिर दूसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो, ठीक है, तो उसमें जो नंबर है 70 के नीचे वालों के घटने लगे हैं और 70 के ऊपर वालों के बढ़ने लगे हैं। हो सकता कुछ 1-2 शिफ्ट में 60 के नीचे घटने लगे हों या फिर और 60 के ऊपर बढ़ने लगे हों, मगर मैंने जो देखा है 2 शिफ्ट मैंने देखे हैं, सेकेंड डे की दोनों शिफ्ट में देखा, तो उसमें 70 के नीचे कैंडिडेट के घटने लगे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होती है, नॉर्मलाइजेशन में जो अंक हैं आपके अंकों के आधार पे मिलता है। अब वहाँ पे 100 नंबर में आप थे और यहाँ पे 65 नंबर है, तो आपको क्या लगता है 1 नंबर घट बढ़ सकता है अगर, और हाँ बढ़ घट सकता है अगर आप 40 के नीचे हैं। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 मतलब कि 65 का पूर्णांक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर आपके 70 नंबर हैं तो 70 के नीचे आपके घट सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं 40 देख के चल रहा हूँ, मतलब 65 क्वेश्चन में, ठीक है, 65 नंबर में, तो 40 के हिसाब से अगर 40 के नीचे तो घटेंगे, मगर जिनके 40 के ऊपर हैं उनके सभी के बढ़ने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखिए कितना बढ़ सकता है, कितने नंबर बढ़ेंगे ये हम आपको बता दें। कुछ लोग डर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग डर रहे हैं, अगर आपने डीवी कराई है और आपके एकेडमिक 30 बन रहे हैं, 30 नंबर एकेडमिक बन रहे हैं, तो आप मत डरें, ठीक है, बिल्कुल भी ना डरें। आप ये समझ लीजिए कि जनरल से अगर आप हैं तो 42.23, ठीक है, इतने नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, प्लस 30 तो कितना होगा 72 प्लस 23, तो 72 प्लस 23 नंबर कट ऑफ जाएगी। अगर गई
मतलब कि 30 नंबर ऐड करके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके उससे ज़्यादा ही हैं, 42.23 पे कुछ अभ्यर्थी होंगे, मगर ज़्यादातर अभ्यर्थी इससे ऊपर ही होंगे। तो जिन लोगों के एकेडमिक 30 मिल रहे हैं, ठीक है, 30 से कम जिनके हैं 2 नंबर या 5 नंबर, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो उनको थोड़ा एकेडमिक देखना पड़ेगा। अगर उनके 50 के आसपास हैं तो उनको सेफ जोन में समझना चाहिए। अगर 5 नंबर उनके कम हैं, ठीक है, अगर 7 नंबर कम है तो उनके 5 से 7 नंबर कम है तो 50 होना चाहिए। अगर 2 नंबर कम है आपके तो कम से कम 44 नंबर आप अगर धारित करते हैं तो अभी आपका जो सेफ जोन में हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नंबर बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट में फ़ायदा होगा। हम यह एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कोई भी ऐसा नहीं बता सकता कि फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या फिर फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। मगर हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादातर चांस यही है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकेंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट के नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, 42 नंबर के ऊपर वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, सबके नंबर बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। और कितने नंबर बढ़ेंगे वो मैं बता दूं आपको। जो नंबर बढ़ सकते हैं वो मैक्सिमम जो बढ़ सकते हैं 0.5, मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ। 0.5 नंबर बढ़ सकते हैं। जिनके 50 हैं उनको तो बढ़ सकता है 1 नंबर, ठीक है। मगर 42 से 50 के बीच में जो है 0.5 के आसपास नंबर बढ़ने की उम्मीद है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो सकता है किसी शिफ्ट में घटे तो 0.25 से ज़्यादा घटने के आसार बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। 0.25 से नीचे घटेंगे नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी और इतना आसान पेपर नहीं था जितना कैंडिडेट हवा बना रहे हैं कि जो है बहुत कट ऑफ चली जाएगी। यार, कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है, 6400 अभ्यर्थी हैं, 6400 में 1400 लेने मतलब 5000 अभ्यर्थी बाहर जाएंगे। 5000 में आपको पता है कि जो अभ्यर्थी की संख्या है, जो इंटर में तो फर्स्ट डिवीज़न है, मगर सेकेंड डिवीज़न जो है ग्रेजुएशन में है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, थोड़ी दिक्कत किस लिए हो जाती है, क्योंकि मैंने जो डीवी दी, मेरी डीवी लगी हुई थी 2 अप्रैल 2022 को। तो उस दिन मैंने देखा कि कुछ लोग सरकारी जॉब में ऑलरेडी हैं, ग्रुप सी में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि दूसरी नौकरी लें, यहाँ पे काम नहीं है। अच्छा, आप समझ सकते हैं किस तरीके का काम नहीं है, तो वो नई नौकरी के लिए आते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप 2 साल भी आपके हो चुके हैं सिलेक्शन के, तो आप अभी 3 साल और 3-4 साल कर लीजिए, आपका प्रमोट हो जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे अच्छी जो है प्रोफाइल हो जाए, वहाँ पे अच्छी जो है सिस्टम मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसी ग्रुप में नौकरी बार बार करें। तो मुझे नहीं लगता बार बार वही ग्रुप में नौकरी चेंज करने से कोई फ़ायदा आपको होने वाला है। कोई फ़ायदा नहीं होता है, मगर आपकी अपनी सोच है। मैं आपको किसी को गलत नहीं कहता, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप सीनियरिटी खोते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप उसी की जगह पे, ग्रुप सी की जगह पे ग्रुप ए और ग्रुप बी में ट्राई करें तो हो सकता है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए और आप जो है फाइनली वहाँ पे अच्छी पोस्ट पा जाएं। क्योंकि जॉब आपके पास होती तो करियर की टेंशन नहीं रहती है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जो 5 से 8 नंबर बढ़ने का फ़ायदा या फिर नुकसान की अगर बात करें, सरासर गलत है। इतनी नंबर बढ़ने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आपने जो देखा पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत कम नंबर बढ़े हैं यार, 1 नंबर मैक्सिमम बढ़ा है। तो उसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था या 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। 2 शिफ्ट में नंबर हुआ है, पेपर हुआ है। तो 3 लाख के अभ्यर्थी थे, उसमें 20 लाख अभ्यर्थी थे। तो इतना बड़ा अंतर है। अंतर के हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी परीक्षा हो तो नंबर 10-20 बढ़ा घटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप रेलवे का एग्ज़ाम देखें, रेलवे में मेरे 57 बन रहे थे, मगर जो रिजल्ट आया उसमें कितने 70 बने हैं तो एनटीपीसी में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कितने 13 नंबर की बढ़ोतरी हुई है 100 नंबर के पेपर में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वाकई ये आप लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, निराशाजनक है। और कट ऑफ में जो बता रहा हूँ, कट ऑफ ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ मैक्सिमम जो जाने वाली है वह मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि
कट ऑफ में जो कन्फ्यूज़न आपको बना हुआ है वो आपका ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात बता दें आपको, मैं यहाँ पे किसी को नंबर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, किसी को नंबर नहीं बताऊँगा। जो आपने कट ऑफ देखी थी, कट ऑफ का रिजल्ट देखा था जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। कट ऑफ में अगर बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जनरल में 1.5 नंबर बढ़ा लीजिए मैक्सिमम, ठीक है, ओबीसी में 1 नंबर और ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर, इन तीनों कैटेगरी में एक नंबर बढ़ा लीजिए और जनरल में हो सकता है 1.5 नंबर बढ़ाना पड़े, बस इतना अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर कतई नहीं है। आप तनिक भी ना घबराएं कि आप कट ऑफ को बीट नहीं कर पाएंगे। आप हमें बताइए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 30+ हैं, कमेंट कीजिए और लोगों से राय लीजिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनके 28 भी हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मगर उनके भी अगर एकेडमिक अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं और आपने परीक्षा अच्छी दी, अच्छा रिजल्ट वहाँ पे हासिल किया आपने, तो हो सकता है आपको नंबर अच्छे मिले और आप अच्छी पोस्ट भी पा जाएँ, ठीक है। पहले आप देखें, अगर 68 नंबर तक कट ऑफ गई थी, पुरानी कट ऑफ आप देखें 71 तक कहीं गई है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं गई है कट ऑफ, ठीक है। आप देखें अगर पुरानी भर्तियों के अभी 2016 का रिजल्ट आना है, उसमें देखिएगा, उसमें इंटरव्यू था, मानते हैं हम, मगर इंटरव्यू के नंबर जो आपको पता है 80 क्वेश्चन होते थे 40 नंबर के, ठीक है, और अब 130 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब कि कितने क्वेश्चन बढ़े हैं, 50 क्वेश्चन बढ़े हैं 25 नंबर के, ठीक है, 50 क्वेश्चन 25 नंबर के बढ़े हैं, मतलब कि 25 नंबर जो इंटरव्यू में मिलते थे, तो इंटरव्यू में 17 से 20 नंबर, 15 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं 25 में 15 मतलब कितना परसेंट हुआ, 60%, ठीक है, 60% नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी ही अगर देखें तो कट ऑफ जो गई है अभी, तो कितना परसेंट गई है, 65 का कितना परसेंट होगा, 42.23, 65 का लगभग 65% के आसपास बनना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ऑल ओवर अगर देखें तो हम कह रहे हैं 6% बढ़ा लीजिए, 6% बढ़ा लीजिए, तब भी 71 तो बन रहा है, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अन्य कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 बढ़ा लीजिए, 73 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ यार कैंडिडेट लेना है, ऐसा तो नहीं कि सबको ही बाहर कर देना है। मानते हैं कुछ लोगों के 45-50 के आसपास नंबर भी होंगे, मगर वो गिने चुने लोग हैं, उसमें से बहुत लोग, मैं आपको बता दूं, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है उन लोगों के 10 नंबर तो बाहर ही गए, ठीक है। और जिन लोगों के हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कुछ लोग सेकेंड डिवीज़न भी हैं, कुछ लोग थर्ड डिवीज़न भी हैं। तो थर्ड डिवीज़न है तो 5 नंबर का लॉस होगा, सेकेंड डिवीज़न है तो 2 नंबर का लॉस होगा। तो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ जो बढ़ने की उम्मीद है मैंने बता दिया। और SC ST और फीमेल PH और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक सबकी जो नंबर आप 1 से 1.5 नंबर बढ़ा लीजिए मैक्सिमम, और मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों के बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ लोगों की कट ऑफ उतनी भी जा सकती है। और अगर किसी कैटेगरी में ऐसा हुआ कि सभी फर्स्ट डिवीज़न मतलब कि 60% के ऊपर सब में नहीं है बहुत से कैंडिडेट का, तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि उनका जो है नंबर घट जाएंगे, और घटे तो मतलब कि उस कट ऑफ से भी कम नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, घबराना नहीं है, तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर इसमें घबरा गए आप तो अगली वैकेंसीज में भी दिक्कत हो जाएगी और आप उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो परफॉर्म अच्छा करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। आप ये अपने आप को समझिए कि आप जूनियर असिस्टेंट 2019 में सिलेक्टेड हैं। अगर आप कोई पोस्ट पा चुके हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप कोई मिले या ना मिले आप तो सेफ़ हैं। मगर जिन लोगों को नहीं मिली है पहली बार, जिन लोगों को चांस लग रहा है जीत होने का, तो उन लोगों के लिए थोड़ा टेंशन भरा हो सकता है माहौल। मगर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपके जितने भी नंबर हैं आप कतई ना डरें, आपका सिलेक्शन हो सकता है और 99% यही चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप एकेडमिक में पूरे नंबर धारित करते हैं। जिन लोगों के नंबर कम हैं एकेडमिक, वो लोग थोड़ा उसी हिसाब से अपने जोड़ लीजिए कि आपके एकेडमिक की अपेक्षा आपके
जो लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर हों। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा और तैयारी में लगे रहे। लेखपाल का देख लीजिए, और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें ट्राई कीजिए, हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तैयारी कर चुके हैं, आप जूनियर असिस्टेंट निकाले हैं, कोई इतना भी कमज़ोर आप नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कोई भी सुझाव या फिर प्रतिक्रिया आपको देनी है, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा बता दीजिएगा। धन्यवाद।